देखो प्रीपोजिशन जब एबव की बात करते हैं तो एबव का मतलब होता है कि एबव का मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी सीमा में या फिर किसी भी सीमा रेखा के या फिर कुछ चीज़ों में होता है। जैसे बिना सटे, एक तो बिना टच में ऊपर होता है, और एबव का मतलब होता है किसी भी लेवल के ऊपर या फिर किसी भी सीमा के ऊपर। जैसे इसी का एक अपोजिट वर्ड होता है बिलो, ठीक है। ये आपका प्रीपोजिशन है एबव, यानी एबव का मतलब के ऊपर, और इसी का जो होता है एक बिलो होता है, उसका ही मतलब होता है इसी का जस्ट उल्टा है। जब यहाँ पे ऊपर के सेंस में यूज करते हैं तो एबव का यूज कर लेते हैं, और जो बिलो के सेंस में यूज करते हैं जब नीचे के सेंस में, तो नीचे के लिए वहाँ पे यूज कर लेते हैं हम लोग बिलो का। पहले एबव को देखते हैं प्रीपोजिशन को। एबव का मतलब क्या होता है, एक तो यूज करते हैं इसको ऊपर में, सीधा सीधा ऊपर में, लेकिन टच में नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ से टच में यानी सटा हुआ नहीं होना चाहिए। एक तो उस सेंस में यूज कर लेते हैं। जैसे पिक्चर इज हैंगिंग एबव द डोर, मतलब जो तस्वीर टंगी हुई है, यानी पिक्चर जो तस्वीर टंगी हुई है वो दरवाजे के ऊपर है, दरवाजे से सटी हुई नहीं है, दरवाजे के ऊपर है, जस्ट दरवाजे के ऊपर वाले सेंस में है, ठीक है। जैसे दरवाजे से ऊपर है, जैसे द पिक्चर इज हैंगिंग एबव द डोर, इसका हिंदी में होगा जो तस्वीर है, तस्वीर हैंगिंग एबव द डोर मतलब दरवाजे के ऊपर टंगी हुई है तस्वीर। एक तो सेंस इसका ये होता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर मतलब टच में नहीं होना चाहिए। तस्वीर दरवाजे के ऊपर टंगी हुई है, हैंगिंग दरवाजे के ऊपर, दरवाजे में सटी हुई नहीं है, दरवाजे के ऊपर। जैसे यहाँ तक मान लो दरवाजा है तो दरवाजे के ऊपर मान लो यहाँ तक दरवाजा है, ऐसे आपका यहाँ तक आपका डोर है, ठीक है। और इसके ऊपर जैसे यहाँ पे कोई पिक्चर टंगी हुई है, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं द पिक्चर इज एबव द डोर, मतलब इसी लेवल के ऊपर में, मतलब बिना सटे हुए, ठीक है। बात लेवल का ही आ जाता है घुमा फिरा कर, ठीक है। लेवल के ऊपर में मतलब ऊपर टंगी हुई है, सटी हुई नहीं है, ठीक है। एक तो ये सेंस होता है। और जैसे एक और एग्जाम्पल है आपके सामने, ए स्वॉर्ड वाज हैंगिंग एबव योर हेड, मतलब जो एक तलवार, तलवार आपके सिर के, आपके सिर के ऊपर टंगी हुई है। तलवार जो है आपके सिर के ऊपर है। जैसे मान लो कि यहाँ पे आप हो, मतलब मान लो कि, जैसे मान लो कि यहाँ पर आप हो, ठीक है, और ये जो तलवार है मान लो यहाँ पे टंगी हुई है कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ पे ये तलवार है, यहाँ पे टंगी हुई है कोई तलवार है, आपके सिर के ऊपर है जस्ट, मतलब मान लो आप कहीं पे बैठे हुए हैं, उसके ऊपर तलवार ऐसे करके मतलब दीवार पे टांगा हुआ है, तो वो भी तो लेवल के ऊपर ही हो गया। इसीलिए एबव का मतलब होता है के ऊपर, एक तो बिना टच में और लेवल में दोनों यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ए स्वॉर्ड वाज हैंगिंग एबव योर हेड, मतलब तलवार जो थी वो आपके सिर के ऊपर टंगी हुई है, मतलब टंगी हुई है या फिर है। एक तो ये होता है बिना टच में, हालांकि ये भी लेवल ही होता है। और एक तो और यूज करते हैं लेवल में, जैसे किसी भी सीमा रेखा के लिए, जैसे ऐसे बोल सकते हैं, जब बाढ़ के समय आती है तो बाढ़ में बोला जाता है कि जो नदियां हैं वो मतलब अपने खतरे से ऊपर बह रही है। द गंगा इज फ्लोटिंग एबव द डेंजरस लाइन या एबव द डेंजरस पॉइंट, मतलब खतरे की रेखा से ऊपर चल रही है, ऊपर बढ़ रही है, या फिर खतरे की रेखा से ऊपर बह रही है नदी। एक तो उस मतलब जिस भी पॉइंट के ऊपर होगा, किसी भी सीमा रेखा या फिर लेवल के ऊपर, तो वहाँ पे एबव का यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में क्या है, द टेम्परेचर इज एबव 40 डिग्री सेल्सियस, जो तापमान है मेरा, मतलब तापमान जो भी है, तापमान तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, एबव 40 डिग्री सेल्सियस, इस सेंस में है। एबव किसी भी सीमा रेखा के ऊपर, मतलब गिनती में भी इसको यूज कर लेते हैं। जैसे 4 जो है 3 के ऊपर है, मतलब 4 लिखा हुआ है 3 के ऊपर है, या फिर 1 2 करके ऐसे नंबरिंग की हुई है, कहीं पे भी 1 2 3 करके, तो 1 जो है 3 के ऊपर लिखा हुआ है या फिर 2 के ऊपर लिखा, अगर उल्टा कहीं पे लिखा हुआ है तो ऐसे किसी को समझा सकते हैं, जब 4 इज रिटेन
एबव 3 मतलब 4 जो है 3, 4 जो है 3 के ऊपर लिखो, ये एबव 3 3 के ऊपर, ठीक है। जैसे टेम्परेचर इज एबव 40 डिग्री सेल्सियस, यानी तापमान जो है 40 डिग्री के ऊपर है, तो इस सेंस में भी यूज करते हैं इसका। यू आर एबव 80 मतलब आप 80 का मतलब है कि 18 साल के। यू आर एबव 80 दैट्स वाई यू कैन फिल द फॉर्म, मतलब आपकी उम्र सीमा जो है, उम्र सीमा यानी उम्र, ये भी तो एक लेवल या सीमा ही है, तो आप जो है 18 साल के ऊपर है, इसलिए आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं यानी भर सकते हैं। यू आर एबव 18 दैट्स वाई यू कैन फिल द फॉर्म, यानी आप जो है 18 साल के एबव है, ऊपर है, इसलिए दैट्स वाई यू कैन फिल द फॉर्म, आप फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यू आर एबव 18 दैट्स वाई यू कैन फिल द फॉर्म, मतलब आप 18 साल के ऊपर हैं, एबव 18 मतलब 18 साल के ऊपर है, दैट्स वाई इसलिए आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यू कैन फिल द फॉर्म। तो एक तो लेवल में भी यूज करते हैं 18, 16, 17, जैसे योर नेम वाज एबव मी इन द रिजल्ट, जैसे योर नेम वाज एबव मी इन रिजल्ट PDF। जैसे एग्जांपल एक और बना सकते हैं, योर जैसे एग्जांपल में और लिख सकते हैं, योर रिजल्ट वाज एबव मी इन द रिजल्ट PDF, मतलब रिजल्ट का जो PDF था उसमें तुम्हारा नाम एबव मी, योर रिजल्ट मतलब तुम्हारा जो नाम था या फिर तुम्हारा रिजल्ट था वो मेरे नाम के ऊपर था, मेरे वाले के ऊपर था, कहाँ पे, PDF में। तो वो भी एक लेवल हो जाता है, PDF का पेज ऊपर नीचे बीच में बॉटम में या फिर टॉप में जैसे बोलते हैं, तो उसमें भी लेवल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जहाँ पे भी होगा लेवल का बात वहाँ पे भी कर लेंगे एबव का, ठीक है। और एक तो इस सेंस में लेवल में, और दूसरा सटा हुआ नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये भी लेवल में ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ऊपर के लिए यूज कर लेते हैं हम लोग, ओवर करते हैं, या फिर नीचे के लिए किसी भी छत के नीचे तो अंडर कर लेते हैं। तो इसी का जस्ट अपोजिट होता है एबव का बिलो,